रात के लगभग 10:30 बजे थे। शहर के बाहरी इलाके में गहरी काली घटाएं छाई हुई थीं। बिजली की चमक और तेज हवाएं बता रही थीं कि आज की रात कुछ अलग है। अर्जुन, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट था, ऑफिस से देर से निकला। मौसम देखकर वो समझ गया था कि अगर अब नहीं निकला तो पूरी रात ऑफिस में ही फंसा रह जाएगा। जैसे ही वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगा, सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड रमेश काका ने टोका, अर्जुन बाबू, इतनी रात को निकलना ठीक नहीं है। अरे काका, अब तो निकलना ही पड़ेगा। घर तक पहुंचने में बस 20 मिनट लगेंगे। पर आज श्राद्ध अमावस्या है बेटा। ये रात बहुत भारी मानी जाती है। पुराने लोग कहते हैं इस रात आत्माएं भटकती हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काका आप भी ना, ये सब अब कौन मानता है। रमेश काका ने जेब से एक काला धागा निकाला जिसमें छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट बंधा था। बेटा, मैं जानता हूं तू पढ़ा लिखा है, पर इसे रख ले, श्रद्धा के नाम पर ही सही। अर्जुन ने अनमने ढंग से लॉकेट लिया और जेब में रख लिया। ठीक है काका। खुश? बहुत। जय बजरंग बली। बारिश शुरू हो चुकी थी। अर्जुन तेज रफ्तार से शहर की सीमा पार कर वसंतपुर गांव की ओर निकल पड़ा, जहां उसका घर था। रास्ते में देखा तो हाईवे पर पानी भर गया था। अब एक ही विकल्प था, पुराना जंगल वाला रास्ता। वो जानता था कि वो रास्ता सुनसान और टूटा फूटा है, पर अब और कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो उस रास्ते पर मुड़ा, तूफान और तेज हो गया। अर्जुन ने एक झोपड़ी नुमा मकान देखा जो एक पुराने मंदिर के पास था। मंदिर टूटा पड़ा था, पर वो मकान अब भी खड़ा था। अंदर एक कमजोर सी पीली रोशनी जल रही थी। भीगते हुए वो उस मकान के अंदर घुस गया। मोबाइल निकाला, बैटरी सिर्फ 3%। बस थोड़ी देर रुक जाता हूं, फिर निकलूंगा, अर्जुन ने सोचा। तभी एक खांसने की आवाज आई। अर्जुन ने देखा एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी धोती और शॉल में लिपटा दरवाजे पर खड़ा था। अंदर आ जाओ बेटा, ठंड लग जाएगी। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। जी ठीक हूं, अर्जुन बोला। मत डरो, मैं यहां ही रहता हूं, चलो बैठो। अर्जुन को डर तो लगा, पर माहौल देखकर उसे यह बेहतर विकल्प लगा। भीतर बैठते ही बूढ़ा आदमी बोला, तुझे बहुत देर कर दी आने में। तेरी बेटी कब से तेरा इंतजार कर रही है। बेटी? अर्जुन चौंका। देख पीछे। अर्जुन जैसे ही पलटा, उसने एक सफेद फ्रॉक में बच्ची को देखा, हाथ में पुरानी सी गुड़िया। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अर्जुन के तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं पापा नहीं हूं तुम्हारा, अर्जुन कांपते हुए बोला। बूढ़ा चीखा, अब मना मत कर, तुझे आना ही था, अब कभी जा नहीं पाएगा। अर्जुन दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्ची अब दीवार पर चढ़ती हुई उल्टी लटकी दिख रही थी। उसकी आंखें सफेद और होठों पर खून। अब तुम यहीं रहोगे पापा, मेरे साथ, हमेशा के लिए। बूढ़ा अब एक भयानक राक्षसी रूप में बदल चुका था। उसका चेहरा जला हुआ और शरीर से धुआं निकल रहा था। जैसे ही वो अर्जुन के पास आया, एक तेज बिजली कड़कती है और अर्जुन बेहोश हो जाता है। अर्जुन की आंख खुली। वो अब मंदिर के सामने कीचड़ में पड़ा था। बारिश बंद, सूरज निकला और वो झोपड़ी अब वहां कुछ नहीं थी। उसके पास पड़ा था वही हनुमान जी का लॉकेट। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और माथे से लगाया। अब उसे सब समझ आ गया था। वो रात एक चेतावनी थी। वो प्रेत आत्माएं सच थीं, पर वो बच गया क्योंकि किसी की श्रद्धा उसकी ढाल बन गई थी। भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे।